dear students, good morning and Jai Shri Krishna. So today we are going to start our new chapter, and that is the last chapter of standard 12, and that is D and F block element. Chapter number 8, D and F block element. It means transition elements and inner transition elements. So first of all, we have to know about the transition element. We have to know the name of transition element. In periodic table, what is the position of transition elements and inner transition elements. So today, let's start the initial point, and that is the introduction point of D and F block element. सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि पीरियोडिक टेबल में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले आपको एक पीरियोडिक टेबल लिख के दे दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल दे दिया है। अभी हम देखेंगे कि कहां से डी ब्लॉक एलिमेंट की शुरुआत होती है। सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट किसे बोलते हैं। So in the electronic configuration of the element, if the last electron is entered in d types of orbital, अगर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप उसके एटॉमिक नंबर के बेस पे एटम में जितने इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट में, वो इलेक्ट्रॉन की जब आप अरेंजमेंट करते हो ऑर्बिटल्स में, तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसका, अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी टाइप के ऑर्बिटल में एंटर होता है तो वो सभी एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं। मतलब जितने एलिमेंट्स में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी टाइप के ऑर्बिटल में एंटर होता होगा वो सभी एलिमेंट्स को डी ब्लॉक में अरेंज किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स यू कैन सी हियर वी हैव द पीरियोडिक टेबल इन विच द पीरियोडिक टेबल हैज टोटल 18 ग्रुप्स। ग्रुप नंबर 1 and group number 2, you can see here both of these groups are S block element। ये हो गया S block element, जबकि ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये हो गया हमारा P ब्लॉक एलिमेंट। आप देख सकते हो P ब्लॉक क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स को आप देख सकते हो, इन सभी एलिमेंट्स में आप उसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देखोगे तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो p ऑर्बिटल में एंटर होता होगा। मगर हमें आज डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में देखना है। देखिए बच्चों, डी ऑर्बिटल, सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट की शुरुआत आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्रुप नंबर 3 से शुरू होके ग्रुप नंबर 12 तक है। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड आर प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 3 to 12। 3 to 12 मतलब ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा एस ब्लॉक, राइट हैंड साइड होगा पी ब्लॉक, इन दोनों के बीच में हो गया डी ब्लॉक। अभी हम बात करते हैं डी ब्लॉक की शुरुआत कहां से होती है। देखिए यहां से डी ब्लॉक, स्कैंडियम से डी ब्लॉक की शुरुआत होती है, स्कैंडियम से। ठीक है, तो कौन सा ग्रुप हो गया, 3 वाला। और कहां खत्म होता है, ग्रुप नंबर 12, यहां तक ग्रुप नंबर 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे है, और शुरू होता है ग्रुप नंबर 3 से। और जबकि हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में ग्रुप नंबर 7 से शुरू होता है। ग्रुप नंबर 7 सॉरी ग्रुप नंबर 4 सॉरी आई एम वेरी सॉरी पीरियड नंबर 4 से शुरू होता है। पीरियड नंबर 4, 5, 6 एंड 7। टोटल आपके पास पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है एंड 18 ग्रुप्स है, जिसमें से ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट है, जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट की शुरुआत होती है पीरियड नंबर 4 से। ठीक है, तो यहां से पीरियड नंबर 4, 5, 6 एंड 7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, टोटल आपके पास 7 पीरियड्स है, जिसमें से पीरियड नंबर 1 जो है, पीरियड नंबर 1 ये वाला पीरियड नंबर 1 उसे शॉर्टेस्ट पीरियड बोला जाता है, क्योंकि ये पीरियड सिर्फ 2 ही एलिमेंट को बियर करता है। इस पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा वाला है हीलियम। जबकि पीरियड नंबर 2 में आप देखोगे तो उसे फर्स्ट शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, क्योंकि दूसरे पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स है। देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। पीरियड नंबर 3 को सेकंड शॉर्ट पीरियड बोला जाता है, सेकंड शॉर्ट पीरियड, दूसरा वाला शॉर्ट पीरियड। ठीक है, नाउ इन
पीरियड नंबर 4 अभी यहां से शुरू होता है खेल। पीरियड नंबर 4 को फर्स्ट लॉन्गर, पीरियड नंबर 4 को लॉन्गर पीरियड बोला जाता है, फर्स्ट लॉन्गर। क्यों भाई? क्योंकि इसमें टोटल कितने एलिमेंट है आप देख सकते हो, पोटेशियम से शुरू करके क्रिप्टोन तक टोटल 18 एलिमेंट्स है। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टोन, ये सभी एलिमेंट्स पीरियड नंबर 4 में है। तो इसमें टोटल यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 8 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 8 एलिमेंट्स है जो हमारा सेकंड शॉर्ट पीरियड था। इसमें 18 एलिमेंट है जो फर्स्ट लॉन्गर एलिमेंट है। पीरियड नंबर 4 सॉरी पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 5 है वो भी सेकंड लॉन्गर पीरियड है, सेकंड लॉन्गर, क्योंकि उसमें भी 18 एलिमेंट्स है। 18 एलिमेंट्स देख सकते हो आप, रुबिडियम से स्टार्ट करके जेनॉन तक, ठीक है। अभी पीरियड नंबर 6 की जब हम बात करते हैं, पीरियड नंबर 6 की, तो आप स्पेशली देख सकते हो यहाँ पे एक होगा लेंथेनम, और लेंथेनम और हाफनियम के बीच में यहाँ पे टोटल 14 एलिमेंट्स है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियम से लेके लुटेशियम तक। बच्चों यहाँ पे लेंथेनम आपको नीचे दे दिया गया हुआ है, क्योंकि लेंथेनम और हाफनियम के बीच में टोटल 14 एलिमेंट्स आते हैं, और वो होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये जो नीचे की ओर आपको दे दिया अलग से, वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट। सभी एलिमेंट्स को आपको याद रखना होगा, कैसे याद रखना मैं उसकी भी ट्रिक दूंगा आपको आज, ठीक है। सो ये जो पीरियड नंबर 6 है वो होगा लॉन्गेस्ट पीरियड, क्योंकि उसमें 32 एलिमेंट्स है। कैसे बताता हूं, देखिए, सीजियम, बेरियम, लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेहेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी, थेलियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टेटिन एंड रेडोन, ये सभी मिला के 18 हो गए। और बाकी के यहाँ के 14 सीजियम से लेके लुटेशियम तक, ये सभी 14 एलिमेंट्स जो ग्रुप नंबर सॉरी एफ ब्लॉक एलिमेंट है, वो 14 एलिमेंट्स यहाँ पे अरेंज हो गए पीरियड नंबर 6 में। बच्चों ये होगा ना, ये लेंथेनम के बाद वाले ये जो 14 एलिमेंट्स हो गए सीजियम से लेके लुटेशियम तक, वो प्रेजेंट है पीरियड नंबर 6 में। एंड ये सभी के सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट है ग्रुप नंबर 3 में। ये बात आपके दिमाग में रखनी होगी, ये सभी एलिमेंट्स यहाँ पे है लेंथेनम के नीचे एक्टिनम और एक्टिनम और रुथरफोर्डियम के बीच में 14 एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और वो हो जाएंगे थोरियम से लेके लोरेंसियम तक, ये 14 एलिमेंट्स, ये सभी 14 एलिमेंट्स है वो भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ये पीरियड नंबर 7 में प्रेजेंट है, ठीक है। कौन वाले? थोरियम से लेके लोरेंशियम तक। देखिए, मगर 7th पीरियड है वो भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 7th पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं दिया गया एक्चुअली। यहाँ पे 3 एलिमेंट मैंने अलग से लिख दिया आपको, ठीक है, ताकि आपको पता चले, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई नई एलिमेंट आपको नहीं लिख के दे दिए, मतलब पीरियड नंबर 17 अभी इनकम्प्लीट है, पीरियड नंबर 7 आई एम सॉरी, पीरियड नंबर 7 अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अभी हम स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मैं लिख के आपको देता हूँ। देखिए, डी ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम डी ब्लॉक starts from group number 3 and पीरियड नंबर 4। ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होता है, मतलब यहां से स्टार्ट होता है, पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होता है। ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट है, एंड पीरियड नंबर 4 से लेके पीरियड नंबर 7 तक आपको डी ब्लॉक एलिमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। सभी के सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को
ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सभी डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिख के दे दिया। और ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट का अरेंजमेंट यहाँ पे मतलब डी ब्लॉक के अंदर ही, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ये सीरियम से लेके लुटेशियम तक, थोरियम से लेके लोरेंशियम तक, टोटल सभी मिला के आपको 32 एलिमेंट्स है। आई एम सॉरी 28 एलिमेंट्स है टोटल। 14 वाले जो लेंथेनम के बगल वाले और 14 ये है जो एक्टिनम के बगल वाले। तो ये सभी एलिमेंट्स को हम बोल सकते हैं, यहाँ पे जो ऊपर है लेंथेनम के बाद मतलब यहाँ पे सीरियम से लेके लुटेशियम तक जितने भी एलिमेंट है उसे बोला जाता है लेंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स। जबकि एक्टिनम के बाद थोरियम से लेके लोरेंशियम तक जितने उसे बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। तो ये जो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स है वो सभी के सभी एफ ब्लॉक एलिमेंट है। उसका अरेंजमेंट पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 6 और 7 में होता है। और वो कहां पे अरेंज किया जाता है? नीचे की ओर अलग से भले ही दे दिया गया हो मगर उसका अरेंजमेंट डी ब्लॉक के अंदर ही है। इसीलिए उसे बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अभी हमें नाम याद रखना होगा। नाम कैसे याद रखना है वो बात की बात है, मगर हमें क्या करना है? अभी ट्रांजिशन एलिमेंट की शुरुआत कहां से होती है तो मैं वापस आपको दिखा दूं। ट्रांजिशन एलिमेंट की शुरुआत कहां से हुई तो देखिए, अलग मार्कर यूज करके देखते हैं। चलो, ट्रांजिशन एलिमेंट की शुरुआत कहां से हुई तो ट्रांजिशन एलिमेंट की शुरुआत हुई थर्ड ग्रुप टू 12th ग्रुप, 3 से लेके 12 ग्रुप में ट्रांजिशन एलिमेंट है। और यहाँ पे शुरू हो गया 4th पीरियड से लेके 7th पीरियड तक। तो बच्चों अभी ये जो 4th पीरियड में स्कैंडियम से लेके जिंक तक जो 10 डी ब्लॉक एलिमेंट है, जो 10 जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसे बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। बच्चों आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर इसे ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? तो बाद में देखेंगे, सब वन बाय वन देखते जाएंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहां से शुरू होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू होते हैं ग्रुप नंबर 3 से और ग्रुप नंबर 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। It means D block in which starts from the 4th period, and the elements, transition elements which are present in 4th period, that series of the transition element is known as first transition series. क्या बोलते हैं उसे? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट लॉन्गर पीरियड। ये जो फर्स्ट लॉन्गर पीरियड है उसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। तो ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। कौन सा? स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, उसके बाद जो पीरियड नंबर 5th में है यूट्रियम से लेके कैडमियम तक। तो बच्चों मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहां से होती है शुरू? पीरियड नंबर 4 से, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ठीक है, उसके बाद सेकंड ट्रांजिशन सीरीज ये यहां पे होती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पीरियड नंबर 4 में। पीरियड नंबर 5 में जो आपको ट्रांजिशन सीरीज मिलेगी वो कौन मिलेगी? यहां से देखिए लिथियम से लेके कैडमियम तक। तो लिथियम से लेके कैडमियम तक जो आपको सीरीज देखने को मिलेगी, जो डी ब्लॉक देखने को मिलेंगे आपको एलिमेंट्स, उसे बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, दूसरी वाली सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहां पे होगी? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की शुरुआत होती है लेंथेनम से और खत्म होगी मर्क्यूरी पे। हाँ, मगर यह लेंथेनम के बाद आता है सीरियम।
से लेके लुटेशियम उसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं और वापस ट्रांजिशन शुरू होती है हाफनियम से। इसलिए बच्चों यहाँ पे लेंथेनम के बाद डायरेक्टली हाफनियम लिख के दे दिया और जो लेंथेनम और हाफनियम के बीच में जो आते हैं वो यहाँ पे लिख के दे दिए सीरियम से, ठीक है, अलग दे दिया, उसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रेहेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। ये जो है वो हमारी होगी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। लेंथेनम से लेके मर्क्यूरी तक वो हो जाएगी पीरियड नंबर 6 में, जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है बच्चों? फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है वो यहां पे लिख देते हैं हमें, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। वो शुरू होती है एक्टिनम से, खत्म होगी कॉपरनिशियम पे। क्या कहां पे होगी? कॉपरनिशियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 112, 112। एक्टिनम से शुरू होती है और कॉपरनिशियम में खत्म होती है। तो यहां तक टोटल 4 अलग अलग ट्रांजिशन सीरीज है, जिसकी शुरुआत फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। इट मींस स्कैंडियम टू जिंक द एलिमेंट्स up to scandium to zinc, which are known as the elements of first transition series, which are present in period number 4. Period number 5, the transition elements are yttrium to cadmium, which are known as the elements of second transition series, which is present in second longer period. You can see here second longer period, group period number 5। second longer period में आपको second transition series मिलेगी। जो थर्ड वाला लॉन्गर ये जो लॉन्गेस्ट पीरियड है, लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा वाला? 6th वाला जो लॉन्गेस्ट पीरियड है, उसमें आपको मिलेगी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहां से? लेंथेनम से लेके मर्क्यूरी तक, पीरियड नंबर 6 में। देखिए पीरियड नंबर 7th है वो अभी इनकम्प्लीट है, उसमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसे बोलते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट ऑफ फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमने दे दिए, लिख लिया। अभी हमें क्या करना होगा? हमें देखना है कि सभी एलिमेंट्स को कैसे नाम याद रखना है, क्या क्या नाम है। तो बच्चों मैं आपको कोड दूंगा, मैं नाम बता भी दूंगा, कोड भी दूंगा, मैं बोलूंगा, आपको लिखना होगा। एक बार मैं जब ग्रुप नंबर 3 में जितने एलिमेंट है उसका नाम बोलूंगा तो आपको उसका नाम लिखना होगा, कोड लिखना होगा। आप अपनी रेफर बुक में लिख लेना, साथ में ही लिखना, ठीक है। आपके हाथ में रखना, पेन पेज वगैरह रखना, साथ में लिखना। मैं लिखूंगा, मैं नहीं सिर्फ बोलूंगा, ठीक है। नाम भी बताता जाऊंगा, उसका कोड भी बताता जाऊंगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, कहां से? तो यहाँ पे हो गया, देखिए यहां से स्कैंडियम से शुरू करना होगा बच्चों हमें। देखिए ये हो गई हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये हो गई हमारी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ये हो गई हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। यहाँ पे देख बच्चों बीच में क्या आएंगे, यहाँ पे जो बीच वाले एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाएंगे सीरियम से लेके लुटेशियम तक। ये एक्टिनम से लेके शुरू होगी, वो होगी हमारी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। मगर ये जो रुथरफोर्डियम और एक्टिन के बीच में जो एलिमेंट आने वाले हैं वो हो गए थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक, उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोले जाते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन ये बताना चाहता हूं आपको कि इन सभी एलिमेंट्स को, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे सब मेटल्स, देखिए ग्रुप नंबर 1 और 2, ये जो दोनों ग्रुप है, ये सभी एलिमेंट्स, वो सभी हाइड्रोजन को बाद में साइड में रखिए, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल। यहाँ से स्टार्ट होता है, लिथियम से स्टार्ट होता है ग्रुप नंबर 1। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, एक्चुअली हाइड्रोजन को हम यहाँ पे लिखते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, यहाँ पे नहीं लिखना होता, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, बोथ ऑफ these आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, where group number 13 to group number 18, which are p block element. So s block elements are metallic elements, स्ट्रॉन्ग मेटालिक एलिमेंट्स, उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया होती है, जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है। सो
The properties, chemical properties of D block element, listen carefully, the chemical properties of D block elements are transitional between S block to P block. मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी होगी केमिकल प्रॉपर्टी, वो S ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी और P ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बीच वाली प्रॉपर्टी होगी। मतलब S ब्लॉक जो नॉन मेटल से मेटालिक प्रॉपर्टी शुरू होती है और P ब्लॉक की ओर जाते जाते वो सॉरी आई एम रियली सॉरी, S ब्लॉक जहां पे मेटालिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सो एस ब्लॉक से जब हम पी ब्लॉक की ओर शिफ्ट होते हैं तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं। मतलब एस ब्लॉक जहां पे मेटालिक प्रॉपर्टीज है वो मेटालिक प्रॉपर्टीज कम होती जाएगी और जब 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 हम पी ब्लॉक की ओर जाएंगे तब तब नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती जाएगी। ठीक से सुनिए वापस, एस ब्लॉक जहां पे मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा है वहां से हम जब पी ब्लॉक की ओर शिफ्ट होंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी कम होती जाएगी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती जाएगी। तो पी ब्लॉक में नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी है, एस ब्लॉक में मेटालिक प्रॉपर्टी है। तो जो डी ब्लॉक हो गए वो क्या हो, वो कौन से कहां पे एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में। तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो पी ब्लॉक से ज्यादा मेटालिक होगी और एस ब्लॉक से कम मेटालिक होगी। इट मींस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट व्हिच आर ट्रांजिशनल बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, सो इट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट। ये सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले शुरू करते हैं। ये जो चार लॉन्गर पीरियड थे, पहला वाला लॉन्गर पीरियड फोर्थ पीरियड, उसमें जो ट्रांजिशन सीरीज है उसे बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फिफ्थ वन जो पीरियड है वो जो दूसरा वाला लॉन्गर पीरियड था उसे बोलते हैं हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। लॉन्गेस्ट पीरियड नंबर 6 जिसमें 32 एलिमेंट्स है, क्योंकि 10 एलिमेंट है वो डी ब्लॉक के, 2 एस के, 6 पी के। मतलब यहां से सीजियम से लेके जब आप रेडोन तक आगे बढ़ोगे, रेडोन तक, तब कितने हो गए 18, और 18 और 14 हो गए यहां से सीरियम से लेके लुटेशियम तक, तो टोटल हो जाएंगे 32। तो longest period is period number 6 because it possesses 32 elements, and longest group इस ग्रुप नंबर 3, क्योंकि ग्रुप नंबर 3 में आप देखिए ये वाला ग्रुप नंबर 3 है जिसमें एक स्कैंडियम है, एक ईट्रियम है, एक लेंथेनम है, एक एक्टिनम है। चार तो है ही, मगर लेंथेनम के बगल वाले जो है वो उसे बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, और एक्टिनम के जो बगल में आते हैं जो रुथरफोर्डियम से पहले उसे बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ठीक है, तो लेंथेनॉइड्स 14 एलिमेंट है, एक्टिनॉइड्स भी 14 एलिमेंट है। तो यही ग्रुप नंबर 3 में टोटल 4 एलिमेंट्स प्लस 20 एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो टोटल सब मिला के 28 एंड 4, ये 4 एलिमेंट्स है डी ब्लॉक के, 28 एलिमेंट्स है एफ ब्लॉक के, टोटल मिला के होते हैं 32 एलिमेंट्स, 32 एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे लंबा ग्रुप भी ग्रुप नंबर 3 होगा और सबसे लंबा पीरियड वो भी पीरियड नंबर 6 है। ठीक है, 32 एलिमेंट्स है दोनों में। अभी हमें क्या करना है, हमने ये तो जान लिया कि कौन सा ग्रुप पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में डी ब्लॉक एलिमेंट है, कौन से पीरियड से शुरू होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहां पे है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोले जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को, तो इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ग्रुप नंबर 3 में और पीरियड नंबर 6 एंड 7 में अरेंज हो गए। जो पीरियड नंबर 6 में जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसे बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, एंड पीरियड नंबर 7 में जो एक्टिनम के बाद जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसे बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। अभी लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में बाद में देखेंगे बच्चों। सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, नाम याद रखते हैं किसका, पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट, सबका नाम याद रखना होगा, ध्यान से सुनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला वाला नाम, चलो यहां से शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनम। बच्चों मैं बाद में यहां पे लिखता हूं ग्रुप नंबर 3, देखिए स्कर्ट ये लाए एसी। ठीक है, ये कोड बोल दिया मैंने, क्या बोला, स्कर्ट ये लाए एसी। ठीक है, चलो नहीं ये वाला कलर लिखता हूं, वापिस में लिखता हूं, ये निकाल के वापिस लिखता हूं। चलो यहां से शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 3 से बच्चों, ठीक से ध्यान से सुनिएगा। स्कर्ट ये लाए
एसी। स्कर्ट ये लाए एसी। शायद किसी पति ने अपनी पत्नी को स्कर्ट गिफ्ट में दिया होगा, नहीं पसंद आया होगा तो उसने उसकी फ्रेंड को बोल दिया कि देखिए मेरे पति कैसे है, कैसे कैसे स्कर्ट लेके आते हैं, स्कर्ट ये लाए एसी। ठीक है, तो भी क्या हुआ, स्कर्ट ये लाए ऐसी ऐसा बोला। अभी जो औरत थी जिसको उसके पति ने गिफ्ट दिया था स्कर्ट, ठीक है, उसका नाम था टीना। अभी उसके पति ने सुन लिया कि यार वो उसकी फ्रेंड को तो ऐसे बोलती है कि मैंने अच्छा स्कर्ट नहीं दिया और बार बार बोलती है स्कर्ट या लाए ऐसी, स्कर्ट या लाए ऐसी। तो दोनों के बीच में बवाल हो गया, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और उसके पति ने उसको बोला कि टीना, ये तुम क्या करती हो, हर बार तुम किसी न किसी को बताती हो कि भाई मैं ऐसी स्कर्ट लेके आया, मुफ्त में तो नहीं लाया, मैंने उसमें पैसे खर्च किए हैं, कमा के डाले हैं उसमें, तो एक काम कर दो, मेरा हफ्ता वापस दे दो, मेरे रुपये वापस दे दो। तो तब उसके पति ने टीना को बोला कि टीना जरा हफ्ता दो। क्या बोला, टीना जरा हफ्ता दो। फर्स्ट सबसे पहले ग्रुप नंबर 3 में क्या था, स्कर्ट ये लाए ऐसी, स्कर्ट मीन्स स्कैंडियम, ये वाई 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 ये वाई वाई मीन्स यट्रियम, लाए लाए एले लाए एले लेंथेनम, एसी एसी एक्टिनम। ठीक है, अभी ग्रुप नंबर 4 से बात करते हैं। देखिए ग्रुप नंबर 4 क्या है, उसमें टीना जरा हफ्ता दो, टीना जरा हफ्ता दो। ठीक है, टीना जरा हफ्ता दो, जहां पे एटॉमिक नंबर 57 है लेंथेनम का और हाफनियम का होगा 72, क्योंकि बीच में एलिमेंट आ गए 14 एलिमेंट, वो सीरियम से लेके लूटेशियम, जिसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट लेंथेनोइड्स। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, टीना जरा हफ्ता दो, तो टीना ने हफ्ता दे दिया। विठ्ठलना बे टाबरिया, विठ्ठलना बे टाबरिया, गुजराती में विठ्ठल के दो बच्चे, उसे गुजराती में बोलते विठ्ठलना बे टाबरिया। विठ्ठल ना बे टाबरिया, टी ए, विठ्ठल ना बे टाबरिया। विठ्ठल पति का नाम विठ्ठल होगा, विठ्ठल नायोबियम, वी वेनेडियम, एन बी नाबे, एन बी नायोबियम, नायोबियम, एंड टी ए टेंटलम, बीता बीता नायोबियम। ठीक है, वेनेडियम नायोबियम टेंटेलम, वेनेडियम नायोबियम टेंटेलम। ठीक है, तीन तीन ग्रुप याद रखिए। वापिस वापिस बोलता हूं, सुनिए। स्कर्ट ये लाए ऐसी, यहाँ पे पीरियड भी लिखता हूं, चलो बच्चों, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7। ठीक है, अभी ये देखो, स्कर्ट ये लाए ऐसी, टीना जरा हफ्ता दो, विठल ना बेटा बरिया। आपको क्या पे सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा, सबसे पहले मैं एक शॉर्टली मैं आपको बताता हूँ, 6 7 8 9 10 11 एंड 12। स्कर्ट स्केटी वे क्रो में आ को नी को जिंक। सबसे पहले आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज याद रखनी होगी, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। स्केटी वे क्रो में आको निको जिंक। वापिस बोलता हूं, स्केटी वे क्रो में आको निको जिंक। ये एक एक बार याद रख लो, बाकी पूरा का पूरा याद रह जाएगा। देखिए अभी स्टार्ट करना है। स्के स्के में इसका स्कर्ट ये लाए ऐसी हो गया, स्कर्ट ये लाए ऐसी। ठीक है, पीरियड नंबर 4 ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट। उसके बाद स्केटी टी, टीना जरा हफ्ता दो, टीना जरा हफ्ता दो, टिटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम। लास्ट वाला बाकी है, वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, ये वाला जो है आरएफ वाला वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी देखिए ग्रुप नंबर 5, स्कर्ट ये लाए एसी हो गया। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, टीना जरा हफ्ता दो, स्केटीवे, देखिए स्केटीवे, वेनेडियम, वेनेडियम में आ गए तो विठल ना बेटा बरिया, वेनेडियम नायोबियम टेंटेलम, विठल ना बेटा बरिया। उसके बाद विठल ना बेटा, विठल के दो बच्चे बहुत ही क्रिमिनल मोस्ट वांटेड हो गए, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड, स्कर्ट सॉरी स्केटी वे क्रो, क्रो सीआर क्रो, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड, मतलब क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन हो गया। उसके बाद स्कर्ट ये लाए एसी, टीना जरा हफ्ता दो, विठल ना बेटा बरिया, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड। उसके बाद स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मैंगनीज एमएन, एमएन मने तकियाમાં રહેવા દે, મને તકિયામાં રહેવા દે, मुझे तकिए में रहने दे। गुजराती में
મને તકિયામાં રહેવા દે, મને એમએન તકિયા ટીસી રહેવા દે આરી, મેંગેનીઝ ટેકનિટિયમ રહેનિયમ, लिसन केयरफुली, मैंगनीज टेक्नीटियम रेहेनियम, मने तकिया रहवा दे। उसके बाद बच्चों आपको लिखना होगा, वन बाय आप सब लिखना होगा, स्कर्ट ये लाए एसी, ग्रुप नंबर 3, टीना जरा हफ्ता दो, विठल ना बेटा बरिया, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड, मने तकिया रहवा दे, फिर रूला ने ओसा में आया, फिर रूला ने ओसा में आया, फिर आयन देखिए स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम, यहाँ पे देखिए राइट साइड शिफ्ट करते हैं, स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयन, आयन एफी, फिर रूला ने ओसा में आया, फिर मींस आयरन आर्यू, रूला ने रूथेनियम, ओसा में ओस्मियम, ओस्मियम, उसके बाद आयरन के बाद क्या आता है, उसके बाद में ग्रुप नंबर 9 में कोबाल्ट, स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट, कोबाल्ट कौन रहेगा इराक में, कौन रहेगा इराक में, कौन, सीओ कोबाल्ट रहेगा रोहोडियम इराक इरिडियम, ठीक है, कौन रहेगा इराक में, अभी वो ओसामा बिन लादेन आ गया तो इराक में कौन रहेगा, उसके डर से पढ़ ही नहीं पाते, नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते, निकल पैलेडियम प्लेटिनम नहीं पढ़ पाते, ठीक है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम अभी पढ़ ही नहीं पाते, तो क्यों आगे आऊं मैं भाई, तो CuAgAu, क्यों आगे आऊ, Cu कॉपर आगे, Ag सिल्वर, आऊ मींस गोल्ड, क्यों आगे आऊ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज याद रखनी होगी, स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर एंड जिंक, ठीक है। स्कैंडियम Sc, स्कर्ट ये लाए Ac, स्कैंडियम टिटेनियम टीना जरा हफ्ता दो, स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम विठल ना बेटा बरिया, स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, क्रोमियम मींस क्रिमिनल मोस्ट वांटेड, स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज मने तकिया में रहवा दे, स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन, फिर रूला ने ओसा में आया, स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट कौन रहेगा इराक में, Ni निकल नहीं पढ़ पाते, उसके बाद Cu कॉपर, CuAgAu क्यों आ गया, एंड लास्ट वन जिंक, जो 12वें ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट है जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर है 30, क्योंकि 21 से शुरू होता है, देखिए 21 एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का, वहां से शुरू होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, कहां 30 तक, एक ही ट्रांजिशन, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से लेके फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज तक, हर एक ट्रांजिशन सीरीज में 10-10 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो जिंक से शुरू होता है, जिंक CD एंड Hg, जंजीर के दम हाथी गुलाम, जंजीर के दम हाथी गुलाम, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपको नाम याद रखवा दिए। अभी बच्चों यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नाम लिखना होगा, जो ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स है, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स मतलब ये जो सिंथेटिक एलिमेंट्स है, तो उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे लास्ट वाले, जो ग्रुप नंबर थर्ड के बाद ग्रुप नंबर 4 से शुरू होते हैं, पीरियड नंबर 7 में, यहाँ पे हाफनियम के नीचे आता है रुथरफोर्डियम, और जिसका एटॉमिक नंबर होगा हमारा 104, और इसका जो एटॉमिक नंबर है एक्टिनियम का वो है 89, सो 89 से लेके 104 तक जो 14 एलिमेंट्स है, वो 14 एलिमेंट्स है एफ ब्लॉक एलिमेंट, कहां से शुरू होता है, थोरियम से लेके लोरेंशियम तक, RF DB SG BH HS MT DS RG एंड CN, ये हो गए टोटल 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 और 112, ठीक है। तो ये जो सभी एलिमेंट्स है, ये सभी एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट ही है, मगर ट्रांसयूरेनिक किसे बोलते हैं, जितने एलिमेंट यूरेनियम के बाद में आते हैं, कहां पे आते हैं, यूरेनियम के बाद में, यहाँ पे देखिए आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे यूरेनियम को, यहाँ पे देखिए यूरेनियम है, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट है, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे, ठीक है, कहां तक जाना है, 93 से लेके 103 तक, लोरेंशियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लोरेंशियम, ये सभी के सभी आपको नाम याद रखवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। लोरेंशियम, और लोरेंशियम के बाद 103 के बाद कहां से शुरू हुआ, 104 से, देखिए क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया ना, 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सभी के सभी मतलब 104 से लेके 112 तक, कहां से शुरू हुआ बच्चों, 193 से लेके 112 तक जितने भी एलिमेंट है उसे बोले जाते हैं ट्रांस
यूरेनिक एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्यों उसे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं? क्योंकि यूरेनियम के बाद में आते हैं और सभी के सभी सिंथेटिक है। ठीक है, दिमाग में आ गया? चलिए, तो हमें सिर्फ यहाँ से रुथरफोर्ड से याद रखना होगा, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट से बात करते हैं तो इसे बोलते हैं रुथरफोर्डियम, डबनियम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया रुथरफोर्डियम, ये हो गया डबनियम। सिबोर्गियम साइंटिस्ट के नाम से आती है, ग्लेन टी सिबोर्ग से नाम से आया सिबोर्गियम। बोहोरियम नील बोहर से, हाशियम, मेइटनेरियम, दर्मस्टाडटियम, रोंजेनियम एंड कोपरनिशियम। धर्मिष्ठादाटियम मर्ज कर दो, धर्मस्टादाटियम। ठीक है, नाम कैसे याद रखना है? तो आपको एक स्टोरी याद रखनी होगी बच्चों। स्टोरी कैसे स्टोरी याद रखनी है वो भी आपको मैं बताता हूं, ठीक से ध्यान से देखिए। स्टोरी आपको मैं याद करवा देता हूं सबसे पहले। चलिए यहां पे लिखता हूं मैं, आर सॉरी यहां से लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं आर डी सिंघानिया। सिंघानिया, तो आर मीन्स आर एफ रुथरफोर्डियम, डी मीन्स डबनियम, सिंघानिया। आर डी सिंघानिया, ठीक से सुनिए, आर डी सिंघानिया नी भैंस, भैंस मीन्स बी एच, भैंस પાસે હશે। ગુજરાતીમાં કોડ છે દીકરાઓ, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો। આર ડી સિંઘાનિયા ની ભેંસ પાસે હશે મેથ્સ, મેથ્સ 1 second, yes, આર ડી સિંઘાનિયા ની ભેંસ પાસે હશે મેથ્સ ના ડિફિકલ્ટ સવાલ, ડિફિકલ્ટ સવાલ। જો આર ડી સિંઘાનિયાની ભેંસ પાસે હશે મેથ્સ ના ડિફિકલ્ટ સવાલ, જેનો જવાબ રંજન, રંજન એની પત્ની, આર ડી સિંઘાનિયાની પત્ની હશે, જેનો જવાબ રંજન પાસે હશે કે નહીં સી એન, રાઈટ। જો આર ડી સિંઘાનિયાની ભેંસ પાસે હશે મેથ્સના ડિફિકલ્ટ સવાલ, જેનો જવાબ તેની પત્ની રંજન પાસે હશે કે નહીં। ઠીક है, જો આર डी સિંઘાનિયાની ભેંસ પાસે હશે મેથ્સના ડિફિકલ્ટ સવાલ, જેનો જવાબ તેની પત્ની રંજન પાસે હશે કે નહીં સી એન। ठीक है, आर मीन्स रुथरफोर्डियम, डी डी डबनियम, आर डी सिंघानिया, एस जी सिंघानिया, सिबोर्गियम नी भैंस बी एच बोहोरियम, भैंस પાસે હશે હશે હાસ્યમ, મેથ્સ મેઇટનેરિયમ, મેથ્સ ના ડિફિકલ્ટ સવાલ, ડી એસ ધર્મસ્ટાદટિયમ, તેની તેનો જવાબ તેની પત્ની रंजन रोंजेनियम પાસે હશે કે નહીં કોપરનિशियम। ठीक है, तो ये हमने नाम सब याद रख लिए डी ब्लॉक एलिमेंट के। एफ ब्लॉक एलिमेंट के भी नाम याद रखेंगे योग्य टाइम आने में। ठीक है, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये वापस मैंने ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने रख दिया। अभी देखिए वन बाय वन हम स्टेप देखते हैं। द डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप नंबर 3 to 12 in which the d orbitals are progressively filled in each of the 4 long periods। मतलब ये जो चारों के चारों लॉन्ग पीरियड्स है उन सभी में डी ब्लॉक एलिमेंट्स 3 से लेके 12 तक ग्रुप में डिवाइड होते हैं और प्रोग्रेसिवली डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं लास्ट वाले कोई भी एलिमेंट्स के। डी ब्लॉक एलिमेंट के कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो, कोई भी एलिमेंट। इन सभी एलिमेंट में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो डी ऑर्बिटल में एंटर होता होगा, इसीलिए उसे डी ब्लॉक एलिमेंट बोले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, द एफ ब्लॉक consist of elements in which 4f and 4pi orbitals are progressively filled। क्योंकि f ब्लॉक एलिमेंट में 4f and 4, क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल में जैसे आउटबॉ पोली और हुन्स का रूल देखोगे तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करके देता हूँ। आउटबॉ पोली और हुन के रूल्स को ऐसे लिखोगे, सपोज यहाँ पे 1s, यहाँ पे 2s 2p, यहाँ पे 3s 3p, यहाँ पे 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, यहाँ पे लिखते हैं 7s 7p। चलिए 7s 7p।
तो बच्चों ये मैंने पीरियोडिक टेबल बना के दे दिया। सबसे शॉर्टकट ट्रिक देता हूं आपको आउफबाउ रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंज करने के लिए। देखिए अभी देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट पीरियड ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 1s ही हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे हाइड्रोजन का 1s1 होगा, हीलियम का 1s2 होगा। दूसरा जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है, दूसरा पीरियड है वो स्टार्ट होता है 2s से, लिथियम 2s1 और खत्म होगा 2p पे। तीसरा पीरियड होगा वो होगा 3s से स्टार्ट होगा, 3p पे खत्म होगा। चौथा पीरियड होगा वो 4s से स्टार्ट होता है यहाँ से, मगर उसमें d ब्लॉक एलिमेंट एंटर करते हैं। तो d की शुरुआत कौन से ऑर्बिट से होती है? थर्ड वाले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3d 4d 5d 6d ऐसे लिख देना है आपको, ठीक है। अभी फिफ्थ वन ऑर्बिट होगा तो उसमें ये देखिए ये जो ऑर्बिट होगा तो उसमें जो एलिमेंट हो गए वो 5d एलिमेंट्स हो गए, मतलब उसके एलिमेंट उसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो d ऑर्बिटल्स में एंटर होते होंगे, ठीक है। सिक्स्थ वाला जो आप देखिए तो वहां पे बीच में एक f ब्लॉक एलिमेंट आ गया। तो f की शुरुआत सिक्स्थ ऑर्बिटल से होती है, सिक्स्थ पीरियड से होती है। f एलिमेंट की शुरुआत कहां से होती है? सिक्स्थ पीरियड से होती है। और एलिमेंट्स में, एटम में 4f से f ऑर्बिटल शुरुआत होती है चौथे ऑर्बिट से। तो हम चौथे ऑर्बिट से हम 4f में इलेक्ट्रॉन एंटर करना शुरू करेंगे। मगर पीरियोडिक टेबल में कौन से वाले पीरियड में f अरेंज होगा? कहां से शुरू होता है f ब्लॉक एलिमेंट? यहां से f ब्लॉक एलिमेंट शुरू होते हैं, पीरियड नंबर 6 है तो हम यहाँ पे 6 में लिखते हैं, यहाँ पे 4f, यहाँ पे लिख देंगे 5f। अभी देखिए ये हो गया आउफबाउ रूल्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ठीक है। अभी आप आगे जाएंगे तो हो जाएगा। देखिए सो सबसे पहले कहां पे इलेक्ट्रॉन एंटर होगा? 1s में, उसके बाद 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p. These are the increasing orders of the energy levels. It means increasing order of the orbitals for the arrangement of electrons. आउफबाउ को आप ऐसे याद रखोगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे वापस चले जाते हैं। The f block consists of elements in which 4f and 5f orbitals are progressively filled. देखिए 4f and 5f ये सभी हो जाएंगे 4f वाले, ये हो जाएंगे 5f वाले। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे इंडिविजुअल तब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है। They are placed in a separate panel at the bottom of periodic table. देखिए ये सेपरेट पैनल आपको दे दिया गया यहाँ पे, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। The name transition metals are and inner transition metals are often used to refer to the elements of D and F block respectively. D elements को हम बोलते हैं transition element और F elements को क्या बोलते हैं? Inner transition elements. Next one. There are mainly 4 series of transition metals. 3D series, 3D series means first transition series, 3D series, scandium से लेके जिंक तक। 4D series second transition series, ये हो गया yttrium to cadmium। 5D series means third transition series, that is hafnium to mercury। and 6D series it means actinium to elements from rutherfordium to copernicium, right? It is a fourth transition series. The two series of inner transition series of metal 4f, it means cerium to lutetium, you can see here cerium to lutetium, and 5f it means thorium to lawrencium, you can see here. It is a lanthanoid series, lanthanoids elements. It is a actinoids elements, it means An, it is also known as LCM. Why it is called lanthanoids? Because they are arranged after the lanthanum elements, so they are known as lanthanoids. The actinoids are arranged after actinum elements, so it is actinoids, right? Okay, so are known as lanthanoids and actinoids respectively. ठीक है, इसे बोलते हैं lanthanoids, ये बोलते हैं actinoids. Ready? So बच्चों आज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया डी ब्लॉक के एलिमेंट और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के। ठीक से आप ध्यान से पढ़ना, इसको एक बार रिवाइज कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाई दे आर कॉल्ड व्हिच एलिमेंट्स, इट मींस व्हिच एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड व्हिच डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। रेडी? सो टिल दैट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।